हेलो माय स्मार्ट इंजीनियर्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। आर यू ऑल रेडी फॉर माई क्लास। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए, अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। ए पार्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है। बी पार्ट में हमें करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। तो इसको कुछ ए पार्ट को इस तरह से कर लेते हैं कि ए पार्ट में हमने लिख लिया गर्ल्स और ये होता है हमारा रेशियो का सिंबल, इसको पढ़ते हैं इज टू गर्ल्स इज टू बॉयज। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा ये रेशियो। गर्ल्स है हमारी 20, ठीक है, और बॉयज है हमारे 15। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है हमारा किस तरह की फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में। आप सब जानते हैं कि भाई अपने रेशियो को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया। जैसे हमने इसको डिवाइड किया, इसको कहते हैं हम अपना एंटीसीडेंट और इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, आप देखिए इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका एचसीएफ है 5। रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है अपनी फ्रैक्शन को, तो ये आ जाएगा 4/3 और फिर इसको हम लिख देंगे रेशियो फॉर्म में 4:3। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, अब करते हैं इसके बी पार्ट को। बी पार्ट के लिए उसमें कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का एडिशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए गर्ल्स प्लस बॉयज, यानी कि 20 + 15 जो कि आ गया हमारा 35, यानी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 35। अब क्या पूछा गया है बी पार्ट में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो भाई गर्ल्स हमारी कितने हैं, गर्ल्स टू हमें फाइंड करना है टोटल स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये टी स्टैंड्स हियर फॉर टोटल। ठीक है, अब देखिए गर्ल्स हैं हमारी 20 और टोटल स्टूडेंट्स आए हैं 35। राइट, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 20/35 और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे ले लेंगे, 5 से ही। तो 5 से ये और ये, तो ये आ जाएगा हमारा 5 4 = 20 एंड 5 7 = 35, यानी कि 4:7। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए ध्यान से इसको देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो रीड करिए आप मेरे साथ साथ। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। फाइंड द रेशियो ऑफ, ए पार्ट में पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। ठीक है, नंबर बी पार्ट में पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है कि आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिसमें 6 को फुटबॉल पसंद है, 12 को हमारा पसंद है क्रिकेट और रिमेनिंग को टेनिस पसंद है। तो निकाल लेते हैं भाई कि कितने स्टूडेंट्स को टेनिस पसंद है। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से हम अपने क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 6 + 12। बहुत ही आसान है, फटाफट किया तो ये आ गया 30 - 18 और जो कि आ जाएगा हमारा 12, यानी कि जो स्टूडेंट जिनको टेनिस पसंद है वो भी है 12। अब करते हैं अपने ए पार्ट को सॉल्व। तो ए पार्ट में पूछा जा रहा है
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल हमारा कितना है 6, तो एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ फुटबॉल, और हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस जस्ट नाउ वी फाउंड विच इज 12। ठीक है, तो फुटबॉल टू टेनिस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो देखिए फुटबॉल में हमारे 6 और टेनिस है हमारे 12, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए और देखिए कितना इजी है, 6 1 जा 6 2 जा, इसी से सिंप्लीफाई हो गया। तो ये आ गया 1:2। ठीक है, ए पार्ट हो गया। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता ही है 30 है, और हमारे क्रिकेट कितने पसंद करते हैं 12, यानी कि क्रिकेट टू टोटल स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारा क्रिकेट है हमारे कितना, क्रिकेट है हमारा 12 एंड टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, तो 12:30, यानी इसको लिख सकते हैं हम अपना 12/30, 12/30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा 6 से, तो 6 से इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, यानी कि 2:5। बहुत ही ईजी था, फटाफट सॉल्व कर लिया। अब करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें करना है अपना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। तो फटाफट हम लोग एक सरसरी निगाह से काउंट कर लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, सर्कल कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर हमारे ट्राइंगल्स कितने हैं, ध्यान से देखिए 1 2 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, सर्कल्स कितने हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ट्राइंगल को यहाँ पे मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है, सर्कल्स को कर रही हूँ मैं 1 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्क्वायर को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये कितने हैं हमारे 1 2, यानी कि 2 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स भी लिख लेते हैं फटाफट, तो वो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन हो गया सुपर डुपर इजी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब फटाफट हमें रेशियोज को फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, तो देखिए भाई नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे कितने हैं 3 और नंबर ऑफ सर्कल्स हमारे कितने हैं 2। तो देखिए ए पार्ट के लिए हो गया नंबर ऑफ ट्राइंगल टू नंबर ऑफ सर्कल्स, यानी कि हमारा हो गया 3:2। ठीक है, बहुत ही आसान था। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे 2 हैं, स्क्वायर्स टू ऑल फिगर, तो ऑल एफ लिख दिया है मैंने, ऑल फिगर्स। ठीक है, तो एस स्क्वायर्स है इस टू ऑल फिगर्स, तो स्क्वायर है हमारे कितने 2। ठीक है, एंड ऑल फिगर्स हैं हमारे 7, तो 2:7। सी पार्ट में हमारा पूछा गया है नंबर ऑफ सर्कल्स टू द ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ सर्कल्स हमारे कितने हैं 2। ठीक है, तो सर्कल्स को मैंने स्टैंड इससे किया और ऑल फिगर्स को मैं कर रही हूँ AF, ऑल फिगर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2:7, क्योंकि सर्कल भी हमारे कितने हैं 2 ही हैं। ठीक है, तो हो गए ना सारे पार्ट, फटाफट सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। अब देखिए स्पीड पूछी गई है, हमें अपना डिस्टेंस पता ही है, टाइम पता है, तो स्पीड हम फाइंड कर लेंगे कौन से फॉर्मूला में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। आपने ये सब फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ी रखा होगा। इसी से हमारा निकल आएगा स्पीड। तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी चली उन्होंने 9 किलोमीटर और टाइम कितना है बताया गया है 1 आवर, यानी कि स्पीड ऑफ हामिद, स्पीड ऑफ हामिद हो गई हमारी 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अख्तर। तो स्पीड ऑफ अख्तर हमारी कितनी है, अख्तर ने कितनी डिस्टेंस कवर की 12, राइट, इन एन आवर, मतलब 1 आवर में। तो 12 किलोमीटर पर आवर हो गई उसकी स्पीड, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समझ में आ गया स्पीड। अब स्पीड का रेशियो निकालना है। तो स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर, जो दिया गया है उसी हमें ऑर्डर में लिखना है। अगर हमने पहले स्पीड ऑफ अख्तर लिख दी और फिर स्पीड ऑफ हामिद लिख दी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमेशा देखिए कि किसका इस टू किससे रेशियो दिया गया, वही चीज़ आप उसी ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ हामिद है हमारी 9 किलोमीटर पर आवर, यूनिट होती नहीं है तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, इस टू 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो की यूनिट होती नहीं है क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो 9 किलोमीटर पर आवर अपॉन 12 किलोमीटर पर आवर लिख लिया हमने यहाँ पर। और देखिए यूनिट कैंसिल हो गई और ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है 3 से, यानी कि 9/12 को हम लिख सकते हैं अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में बाई डिवाइडिंग बाई HCF ऑफ 9 and 12 विच इज़ 3। ये आ जाएगा हमारा 3:4, यानी कि रेशियो ऑफ हामिद स्पीड टू अख्तर स्पीड इज 3:4। बहुत ही आसान था, फटाफट कर लिया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फिल इन दी फॉलोइंग ब्लैंक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15/18 है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप इन दोनों को किससे डिवाइड करेंगे कि ये आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 और हमारा न्यूमिनेटर में जो भी उसके सेम वैल्यू से डिवाइड करने से आना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 6 18 एंड 3 5 15, यानी कि ये हो गई इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट नंबर में अगर आप देखेंगे 5/6 की रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या आएगा, तो 5/6 का ऊपर आएगा आपका 10, तो 10 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पर आपको फिर जैसा ही आपने न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से आप डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, यानी कि देखिए वही वैल्यू आ रही है 10/12। आप देखिए 5/6 को ही फर्दर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि टॉप और डाउन में, हमारे डाउन में आया 30 और हमारे टॉप में वही नंबर आया जो 5 से मल्टीप्लाई करने में मिला। तो देखिए 6 से में 5 का मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 30, तो ये हो जाएगा देखिए 25/30। ठीक है, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गया 25/30। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ये सारे के सारे जो हैं वो है रिड्यूस्ड फॉर्म 5/6 के ही मल्टीपल्स, राइट, क्योंकि 5/6 में जब आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 15/18 जो कि है हमारी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू हमें क्या मिली, सेकंड वैल्यू हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म ही लिखी हुई है जो कि डिवीजन से मिल गई है हमें। थर्ड वैल्यू हमें मिली अपनी जब हमने उसमें मल्टीप्लाई किया रिड्यूस्ड फॉर्म में ही 2 से। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा 10/12। सिमिलरली जब हमने 5/6 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारा आ गया 25/30, यानी कि ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है 5/6। तो था ना कितना आसान क्वेश्चन, ये बस आपको गैस करना था और लिखना था और ये इतने इजी है कि आपने फटाफट इनका गैस भी कर लिया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें इनका रेशियो फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें लिख लेना है अपना ए पार्ट को रेशियो फॉर्म में। तो देखिए 81:108।
अब देखिए दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के, इसके रिड्यूस्ड फॉर्म को। देखिए तब तक आपको रेशियो फाइंड करना है जब तक इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ना आ जाए। वो रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होती है, या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हो, ठीक है, या फिर उनमें से कोई एक हमारा प्राइम नंबर हो, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म को फाइंड। एक तो इन दोनों गिवन नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, तो फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक है कि आप पहले छोटे छोटे नंबर्स लीजिए, उनसे डिवाइड करते जाइए और फिर अनटिल और अनलेस डिवाइड करिए जब तक कि आपका रिड्यूस्ड फॉर्म ना आ जाए। तो मैं करने जा रही हूँ ए पार्ट को एचसीएफ मेथड से, तो चलिए फटाफट करते हैं। एचसीएफ मेथड आज सभी ने पढ़ा है अपना नंबर्स वाले चैप्टर में, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी गिवन नंबर फाइंड करना होता है। तो चलिए फाइंड करते हैं फटाफट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 108। 81 लिखा फटाफट और इसको सॉल्व किया, और नेक्स्ट हमने किया 108, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं अपना 2 से। अब देखिए आपको जब एचसीएफ फाइंड करना होता है तो ओनली कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे कॉमन है, ये यहाँ पे कॉमन है और ये यहाँ पे कॉमन है, और कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया 3 × 3 × 3 जो कि आ गया 27, ठीक है। अब दोनों को ही हम 27 से डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ है हमारा 81 और 108 का 27, ठीक है। तो 27 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3/4 जो कि हो जाएगा 3:4, ठीक है। तो रेशियो हमने फाइंड कर लिया ए पार्ट का बाय एचसीएफ मेथड। अब करते हैं इसके बी पार्ट को। बी पार्ट में हमें दिया गया है 98:63, ठीक है। अब देखिए मुझे पता है कि भाई इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फटाफट 7 से करते हैं। तो देखिए 98/63 लिख लिया और दोनों को 7 से डिवाइड किया, तो ऊपर आया हमारा 14 एंड नीचे आया हमारा 9, ठीक है। अब 14 और 9 कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें आते हो टुगेदर, तो यही हो गया इसका रेशियो फॉर्म। इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही हमारे कंपोजिट नंबर हैं लेकिन डज नॉट कम इन एनी टेबल टुगेदर, तो ये भी हो गया हमारा इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसके सी पार्ट को। सी पार्ट में हमें दिया गया है 33 किलोमीटर इज टू 121 किलोमीटर। तो कुछ नहीं करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। 33 किलोमीटर अपॉन 121 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए किलोमीटर कैंसिल हो गया और इसका बचा हमारा केवल 33, क्योंकि यूनिट होती नहीं है रेशियो की, और फिर इसको डिवाइड किया हमने 11 से, क्योंकि हमें पता है ये 11 से डिविजिबल है। यानी इनका 33 और 121 का हमारा एचसीएफ 11 है, तो ये आ गया 3/11, जिसको लिख सकते हैं हम 3:11, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपने इसके डी पार्ट को। अब डी पार्ट में हमें दिया गया है 30 मिनट्स इज टू 45 मिनट्स, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फटाफट अपने इसको लिख लेना है फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि हमें इसे करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लिख लिया इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए इसका एचसीएफ होगा 15, क्योंकि 15 की टेबल में दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 15 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा मिनट कैंसिल हो गया, ठीक है। मिनट कैंसिल हो गया और ये बचा हमारा 2:3। तो इसका रेशियो हो गया 2:3। बहुत ही आसान थे सारे पार्ट्स, मैंने जल्दी सॉल्व किया, आपने भी फटाफट सॉल्व कर लिए होंगे। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, मैं आपके लिए कर रही हूँ ए, सी एंड डी को, बी आप करना प्रैक्टिस। तो ए देखते हैं फटाफट। ए में देखिए सबसे पहले जब भी आपके रेशियो की बात आती है यूनिट्स होनी चाहिए सेम। अब देखिए यहाँ पर ये मिनट्स में ये हमारा दिया गया है लेकिन आवर्स में, तो या तो आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए 30 मिनट्स को, या फिर आप अपने
जो आवर्स दिए गए हैं 1.5 इनको मिनट में, तो मैं कर रही हूँ आवर्स को मिनट में कन्वर्ट, क्योंकि वो है थोड़ा सा इजी। तो चलिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 30 मिनट्स शॉर्ट फॉर्म में इज टू 1.5 आवर्स। अब सेम यूनिट नहीं है तो फटाफट कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 आवर में होते हैं हमारे 60 मिनट्स। होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। तो हमारे 1.5 आवर में कितने हो गए, 1.5 आवर एक्चुअली क्या हो गया, 1.5 आवर, राइट। तो ये कर लेंगे हम इसमें 60 इंटू 1.5 मिनट, ठीक है, जो कि आ जाएगा हमारा 15 6 90.0, ठीक है। तो ये मिनट्स कन्वर्ट हो गए। अब तो बस हमें फाइंड करना है, तो फटाफट फाइंड करेंगे। 30 मिनट्स इज टू 90 मिनट्स, ठीक है। बहुत ही इजी है। हम इसमें इसको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे और मिनट्स को यहाँ पर ही कैंसिल कर देंगे। यूनिट नहीं होती है हमारे रेशियो की, ठीक है। और ये देखिए ये 0 0 कैंसिल हुआ और 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1:3, 1:3। देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके सी पार्ट को सॉल्व। अब सी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 55 पैसे टू ₹1। अब ₹1 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पैसे में, ठीक है। तो 55 पैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ₹1 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पैसे में। तो 1 रुपये में हमारे कितने हो जाएंगे, 1 रुपये में हमारे हो जाएंगे 100 पैसे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट करते हैं इसको। ये हो जाएगा 55 पैसा इज टू 100 पैसा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब बस इसको फटाफट लिखते हैं। 55 पैसा यूनिट कैंसिल हो गई, ठीक है। 55/100, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 एंड ये हो गया 0, 5 2 जा 10 एंड 0, ठीक है। तो ये देखिए 11/20, जिसको लिख सकते हैं हम अपना 11:20। क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान है। अब करते हैं इसके डी पार्ट को। 500 ml टू 2 लीटर्स। अब देखिए यहाँ पर भी 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 लीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने ml में। तो 1 लीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 ml। तो 2 लीटर हो गया हमारा 2 × 1000 इक्वल टू 2000 ml, ठीक है। दोनों कन्वर्ट कर लिए। अब लिखते हैं फटाफट। 500 ml इज टू 2000 ml, ठीक है। तो ये देखिए 2 zeros कैंसिल हो गए, ये ml कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा केवल 5/20 और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4, जो कि हो जाएगा 1:4, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। चलिए मैंने इसके A, C एंड D पार्ट्स को सॉल्व किया है। B पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए फटाफट इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। फाइंड द रेशियो ऑफ। ए पार्ट में है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, ठीक है। बी पार्ट में है हमारे मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट पे हम बाद में आएंगे, पहले ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट के लिए हमें सारी चीजें पता है कि कितनी मनी वो अर्न करती है और कितनी मनी वो सेव करती है, दोनों ही वैल्यू पता है। तो चलिए फटाफट इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, ए पार्ट के लिए हो गया हमारा मनी अर्न्स टू द इज टू मनी सेव्स। तो M स्टैंड्स फॉर हियर मनी, ठीक है, मनी सेव्स। क्या वैल्यू दी गई हमें, 1,50,000 इज टू 50,000, ठीक है। अब देखिए रुपीज है, दोनों रुपीज में ही दिए गए, यूनिट सेम है, तो रुपीज कैंसिल हो गया। अब इसको लिख लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये हो गया 1,50,000 अपॉन
50,000। ठीक है, अब यहाँ 50,000 में जो 4 जीरोज हैं और ये 4 जीरोज कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बच्चा 15/5। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 से। तो देखिए हमारा रेशियो आ गया 5 3 15, 3:5 1 5, यानी कि 3:1। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये पार्ट अच्छे से। अब करते हैं इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में कहा जा रहा है मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। लेकिन हमें क्वेश्चन में दी नहीं गई है कि मनी ये कितनी स्पेंड करती है, लेकिन हमें पता है कि कितनी सेव करती है। तो अगर हम टोटल अर्निंग में से सेविंग को हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वो स्पेंड करती है, यानी कि 1,50,000 माइनस 50,000 अगर हम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच मनी शी स्पेंड्स। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं फॉर बी पार्ट मनी शी स्पेंड्स। तो एम स्टैंड्स फॉर मनी हियर, मनी शी spends equal to money earns minus money saves। ठीक है, यही हो जाएगा। तो मनी अर्न्स है हमारा 1,50,000 माइनस 50,000, तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख। 1 लाख शी स्पेंड्स। ठीक है, अब चलिए फटाफट करते हैं इसका रेशियो। तो फेस रेशियो हमारा किससे था, मनी शी सेव्स, मनी सेव्स टू मनी स्पेंड्स। ठीक है, तो सब फटाफट वैल्यू रखते हैं। तो मनी सेव्स है हमारा 50,000 रुपीज, 2 रुपीज, स्पेंड्स है हमारा 1 लाख, अभी फाइंड किया। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। रुपीज रुपीज कैंसिल हो गया, केवल बचा 50,000 अपॉन व्हाट शी स्पेंड्स, दैट इज 1 लाख। ठीक है, तो ये देखिए ये 4 जीरोस और ये 4 जीरोस कैंसिल हो गए और इसको सिंप्लीफाई कर दिया 5 से, तो ये आ गया हमारा 5 1 5 एंड 5 2 10, 1:2। ठीक है, यानी कि रेशियो मिल गया हमें मनी शी सेव से मनी शी स्पेंड का 1:2। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए फटाफट इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी है, हमें अपनी नंबर ऑफ टीचर्स पता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पता है। तो ठीक है भाई, लिख लिया। इसका रेशियो क्या हो गया, टीचर्स इज टू स्टूडेंट्स। ठीक है, यही लिखना था और यही लिख लिया हमने फटाफट। आप देखिए टीचर्स हैं हमारी 102 इस टू हमारे स्टूडेंट्स हैं 3,300। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं फटाफट फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। तो लिख लिया अपना फ्रैक्शन फॉर्म 102 अपॉन 3,300। ठीक है, आप देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने एचसीएफ से। इन दोनों का एचसीएफ है हमारा 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 17 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 550। ठीक है, यानी कि रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट आ गया हमारा 17:550। तो यही है इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फटाफट सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स 2,300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें पता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4,320 और हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2,300। तो पहला पार्ट तो हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो ए पार्ट में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि गर्ल्स मैंने लिखा है जी से टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
ठीक है, अब इसमें फटाफट वैल्यूज को रख देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे 4320, ठीक है, और हमारी गर्ल्स हैं 2300, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको फटाफट। तो इसको इस तरह से कुछ लिखेंगे 2300 अपॉन 4320 और इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल कर दिया और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 115 अपॉन 216, यानी कि रेशियो वैल्यू हो गई 115:216। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी था। चलिए अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब बी पार्ट में कहा जा रहा है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखिए हमें पता है कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है आउट ऑफ 4320, रिमेनिंग बाई हो गए हमारे बॉयज ही। तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू हो गए हमारे 4320, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस 2300, तो ये आएगा 2020। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हमारे हो गए 2020। ठीक है, अब हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि 2020 इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300। ठीक है, इसको लिखते हैं फटाफट फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2020 अपॉन 2300, कैंसिल कर दिया, 2 से सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 2 इसका एचसीएफ है, उससे सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 101 अपॉन 150। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, यानी कि रेशियो ऑफ 101 इज टू 150, रेशियो ऑफ बॉयज टू दी गर्ल्स। ठीक है, बहुत ही आसान था, फटाफट सॉल्व कर लिया। अब ये था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने सॉल्व किया अपने चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे थे और सॉल्व कर रहे थे। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।